बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हम एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ चार्ज करें और उस कैपेसिटर को किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ जो कि पहले फुली अनचार्ज था उसके साथ कनेक्ट कर लें तो हमारे पास क्या इम्पैक्ट आएगा। अब जो ये प्रॉब्लम है इसमें हमने जो बैटरी यूज़ की है वो है 120 वोल्ट्स की। अब ये 120 वोल्ट्स बैटरी जैसे ही हम कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो ये इसके इर्द गिर्द जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हमने V कह दिया है और वो भी 120 वोल्ट्स होगा। तो नाजरीन यहाँ पर ये चीज़ माइंड में रखें कि EMF पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें से करंट फ़्लो कैपेसिटर में से DC करंट फ़्लो नहीं करता। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास जो कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है वो है 6 माइक्रोफैरड का। अब हमने ये करना है कि इसी कैपेसिटर को जो कि फुली चार्ज हो चुका है 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर जो कि 4 माइक्रोफैरड उसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो अब एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम C1 कह देंगे और दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को C2 कह देंगे। तो इस अंदाज में जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फुली चार्ज कैपेसिटर है उसकी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों कैपेसिटर्स पर। ये यकसान तौर पर तो नहीं होंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है। अगर तो ये एक जैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू रखते होते तो फिर इन दोनों पर ये यकसान तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होने थे, लेकिन इनकी वैल्यूज़ चूँकि डिफरेंट हैं इस वजह से ये डिफरेंट चार्जेस को अपने अंदर समा सकते हैं। अब इसके ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें ये पूछा गया है कि इन दोनों कैपेसिटर्स को के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कैपेसिटर इक्वेशन का सहारा लेंगे जो कि Q = CV है। तो जब हमने चार्जिंग की थी तो उस वक्त कैपेसिटर जो हमने कनेक्ट किया हुआ था वो 6 माइक्रोफैरड का था, उसको हमने 12 वोल्ट EMF ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। तो इस तरह हमें 720 माइक्रो कूलम चार्ज जो है वो कैपेसिटर पर नाजरीन आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि ये जो 720 माइक्रो कूलम का चार्ज है इसको जैसे ही हमने अनचार्ज कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड की थी उसके साथ कनेक्ट किया है तो अब ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। जो चार्ज कैपेसिटर 1 पर है वो Q1 है और जो चार्ज कैपेसिटर 2 पर है वो Q2 होगा। अब अगेन जो हमारे पास C1V, यहाँ पर व्यूअर्स मैंने V के साथ 1 नहीं लिखा क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं और पैरेलल में हमें पता है कि पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। तो अब हमारे पास C1 + C2 रह जाएगा और V को हमने कॉमन ले लिया है। इस अंदाज में हम ये V फाइंड करना चाह रहे हैं तो 6 + 4 हम कर लेंगे जो कि कैपेसिटेंसेस की वैल्यूज़ हैं, साथ ही में हमने माइक्रोफैरड में लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। अब दूसरी साइड पर हमारे पास 720 माइक्रोकूलम है और एक साइड पर हमारे पास 10 माइक्रोफैरड इनटू वोल्ट आ गया है। अब यहाँ पर आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि माइक्रो दोनों साइड्स पर इक्वेशन के एग्जिस्ट करता है और ज़ीरो भी दोनों साइड्स पर हैं, तो हम ज़ीरोस को और माइक्रो को कैंसिल कर देंगे। तो इस अंदाज में हमारे पास 72 टाइम्स C/, ये जो फैरेड था वो दूसरी साइड से यहाँ पर आ जाएगा और ये C/F हो जाएगा और इस तरह हमारे पास ये वैल्यू ऑफ V आ गई है। और हमें पता है चार्जेस को जब भी हम कैपेसिटेंस से डिवाइड करते हैं तो हमें वोल्टेज मिलता है। तो हमारे पास जो न्यू वोल्ट होगा दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वो होगा 72 वोल्ट्स, जैसा कि आंसर में गिवन है।